शिवांगी, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। शिवांगी को मैं ड्रॉप कर दूंगा। हाँ भैया, प्लीज। तो रोशन कैसा है? क्यों? रोशन बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट इससे ज्यादा शायद मैं पहले कभी ठीक नहीं थी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रोशन को कैसे समझाऊं। फिक्र मत करो वरुण, रोशन अभी बच्चा है। वक्त आने पे वो सब कुछ समझ जाएगा और फिर देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शायद। देखो गायत्री, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, लेकिन कहते हैं कि रिश्ते की शुरुआत में उतार चढ़ाव अच्छे नहीं होते। हम दोनों के बीच इतना हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच और कुछ हो। हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी सोचिए, इस रिश्ते में दुश्मनों की कमी कहाँ रही है? गायत्री, सुजल, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसे फर्क पड़ता है उसके लिए मन बहुत डरता है। और मुझे इस बात की खुशी है। हाँ मामा। कहाँ हो तुम? मामा, मैं और गायत्री। अच्छा, तुम दोनों साथ में हो? बेटा, मैंने तो इसलिए फोन किया था कि आज शाम तुम दोनों जल्दी घर आ जाना। क्या? वरुण ने कुछ पार्टी रखी है। किस बात की? वो तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम दोनों जल्दी आ जाना। ठीक है मामा। क्या कह रही थी मम्मा? वरुण ने घर में एक पार्टी रखी है। मामा कह रही थी तुम्हें लेकर आऊं। तुम आओगी? तुम रहोगे? हाँ। बस, तो फिर मैं आऊंगी। महक, तुम? क्या हक था आपको मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी के साथ खेलने का? महक, मैं वरुण ने मेरे साथ जो किया मैंने सह लिया। उसके परिवार वालों ने मेरे साथ जो किया मैंने सह लिया। जमाने ने मेरे साथ जो किया वो भी मैंने सह लिया। किस्मत ने मेरे साथ जो किया वो मैंने सह लिया, क्योंकि वो सब सिर्फ कहने के लिए मेरे अपने हैं। लेकिन आप तो हमारी सब कुछ थी। सिर्फ बड़ी बहन नहीं, माँ बाप का दर्जा था आपका हमारे लिए। लेकिन आपने वो किया दी जो पराये भी नहीं करते, सिर्फ दुश्मन करते हैं। दी, आप तो जानती है ना कि एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या होता है। अरे आपने तो खुद अपना बच्चा खोया, लेकिन लगता है कि बच्चे के खोने के साथ साथ उसके खोने के दर्द का एहसास भी खो दिया है आपने। महक, माँ शिवांगी अपनी जान दे रही। तो क्या मैं अपनी जान देने की कोशिश करूं? तब मुझे आप मेरा बच्चा लाके देंगी? बोलिए, बोलिए ना। महक, आज दुनिया के रिश्ते और दिल के रिश्ते में से किसी एक को चुन के आपने बहुत अच्छा किया। कम से कम आज ये भ्रम तो नहीं रहा कि कोई तो है जिसका हाथ हमारे सर पर, जिसे हम दी कह के बुलाते हैं। आलूवालिया से पैसे के रिश्ते के लिए आपने शिवांगी को पैसे नहीं दिए, बल्कि अपने आप को बेच दिया है। आपने बेच दिया है अपने आप को, आपने दी।
बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण ने यह पार्टी ऑर्गेनाइज की है केस जीतने की खुशी में, लेकिन इस पार्टी की एक और बहुत ही अहम वजह है और मैं चाहती हूँ कि वरुण खुद आप सबको इसके बारे में बताए। वो हमारे बीच है और अब वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बनने वाली है। Ladies and gentlemen, may I have the pleasure of introducing you to Shivangi Ahluwalia. Thank you, Shivangi. And thank you, everybody, जो आप यहाँ आके मेरी खुशियों में शामिल हुए। Let's have a celebration. शिवांगी, इतना सब कुछ हो गया और वो भी चोरी चोरी। भाई हमें तो कोई खबर ही नहीं है। इसी बात पर एक डबल पार्टी हो जाए, राइट? शिवांगी, अभी किसी से कुछ मत बोलो। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, रहने दो भी। अगर आप कहती हैं तो हम इस राज को राज ही रहने देंगे। बेटा, ठीक है, इस बात को राज रखते हैं, पर हम सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं, राइट? Cheers! Let's enjoy music. इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना? वो तो है। तुम्हें पता है, लोग हमारे बारे में भी यही कह रहे हैं। हाँ, सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। अब देखो ना, अक्सर आदमी औरत को संभालता है, मगर यहाँ तो औरत आदमी को संभाल रही है। तुम फिर यहाँ आ गए टाइम पास करने के लिए, पर आज नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं देता हम आज बिजी हैं। बिजी तो है। वैसे आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। होंगे भी क्यों नहीं, शिवांगी के एक और एहसान तले जो दबते जा रहे हो। तुम ये अच्छी तरह जानते हो, न तुम्हारा न तुम्हारी बातों का मुझ पे कोई असर होता है। जिसे बेशर्मी की आदत पड़ गई है, उसे शर्म किस बात की? ऋषि, तुम ना कुछ ज्यादा ही। ओए ऋषि, तुम कुछ ज्यादा ही। इसे कहते हैं मैन टू मैन टॉक। वैसे भी नामर्दों से बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तुम बोलो मिस्टर, आई मीन मिसेस। देखो ना, मुझसे कहा गया था कि एंजॉय द पार्टी। इससे अच्छी एंजॉयमेंट कहाँ मिलेगी मालूम? Disgusting. Nice party.
मैं यहाँ तुम लोगों से आखिरी बार ये कहने आई हूँ कि तुम लोग मुझे गलत मत समझो। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अगर उस वक्त मेरी जगह तुम में से कोई एक होता तो तुम लोग भी वही करते। महक, सिर्फ एक बार अपने आप को मेरी जगह रखकर देखो। अगर तुम्हें किसी की जिंदगी और किसी की खुशियों के बीच फैसला करना होता तो तुम क्या करती? तुम भी वही करती महक जो मैंने किया। महक, एक बार मेरी बात तो। बस, आप अपना फैसला कर चुकी हैं मिसेस आलूवालिया, और हम भी अपना फैसला कर चुके हैं। आज के बाद इस घर में आने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे आपने तो खुद अपना बच्चा खोया है, लेकिन लगता है कि बच्चे के खोने के साथ साथ उसके खोने के दर्द का एहसास भी खो दिया है आपने। आलूवालिया से पैसे के रिश्ते के लिए आपने शिवांगी को पैसे नहीं दिए, बल्कि अपने आप को बेच दिया है आपने। बेच दिया है अपने आप को आपने दी। आप अपना फैसला कर चुकी हैं मिसेस आलूवालिया, और हम भी अपना फैसला कर चुके हैं। आज के बाद इस घर में आने की भूल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कलर ले लूं? नहीं, अभी मुझे चाहिए। लेकिन दी, मेरा ड्राइंग खत्म हो गया। मुझे कलर की जरूरत है ना? अरे मुझे भी तो जरूरत है ना। अरे मेरे कलर्स वापस दो। आगे से आगे कलर्स दो। मेरे कलर्स प्लीज। पापा देखो ना, महक मेरे कलर्स ले गई। बेटा ऐसा तो होता रहता है। पापा, महक मेरे सारे कलर्स ले गई और आप हंस रहे हो। अच्छा हो, यहाँ बैठो मेरे पास। बेटा मैं तो ये सोच रहा था कि अगर आज तुम्हारी माँ होती ना, तुम्हारी बाल लीलाएं देखकर बहुत खुश होती। वो खुश नहीं होती, वो देखती आपने इन सबको कितना सर चढ़ा के रखा है। सर चढ़ाकर मैंने नहीं रखा है, सर चढ़ाकर तो तुमने रखा है। बेटा वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो। पापा आप ऐसा क्यों बोलते हैं? फिर भी मुझे हमेशा इस बात की खुशी रहेगी कि मेरी कशिश अपनी बहनों का ख्याल रखेगी। रखोगी ना बेटा? हाँ पापा। मैं क्या करूं पापा, क्या करूं? मेरा हर कदम एक सवाल बन जाता है। सबको समझाते समझाते थक गई हूं। अब और हिम्मत नहीं है मुझ में पापा, और हिम्मत नहीं है।
कम ऑन मीना, खामखा परेशान हो रही। तुमने अब पंडित जी को क्यों बुलाया? कब से पड़ गई हो इनके चक्रों में? एक्चुअली सुजल की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है ऐसी कोई बात हो जो हमसे नजरअंदाज हुई हो। और वैसे भी ये पंडित जी बहुत ज्ञानी है, बहुत नाम है उनका। वो आ गए। नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भव। नमस्कार। सदा सुखी रहो। बैठ। पंडित जी, ये मेरे बेटे सुजल और हमारी होने वाली बहू की कुंडली है। आप जरा देखिए कि इनकी शादी का योग कैसा है। जी, इन कुंडलियों के हिसाब से तो सब ठीक है। ये रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी कठिनाइयां आएंगी शादी के पहले आएंगी। एक बार इन दोनों की शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। देखा है, मैंने तुमसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी, शादी का योग कब तक है? 3 दिनों के बाद बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। तो फिर ठीक है, शादी का मुहूर्त 3 दिन बाद का तय किया जाए। लेकिन वीना, 3 दिन में इतना सारा इंतजाम कैसे होगा? सब कुछ हो जाएगा, मैं हूं ना। मम्मा 3 दिन में इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी? बेटा तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं सब कुछ कर लूंगी। और वैसे मैं भी तो चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो जाए। बेटा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जल्दी मेरे घर आ जाए। अब ऐसे ही फोन पे बातें करती रहोगी या मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए भी चलोगी? मैं तो कर लूंगी सब 3 दिनों में, लेकिन तुम लोगों का साथ भी तो होना चाहिए ना। मैं तो आपके साथ ही हूँ ना मम्मा। तो फिर जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। ठीक है। मौली, ये सब क्या हो रहा है? आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि ये खुशियों की तैयारियां चल रही हैं। और खुशियों से आपको क्या मतलब दी? खासकर तब जब वो दूसरों की खुशियां। मौली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। जब तक किसी को तकलीफ ना हो, किसी के आंसू ना बहे, तब तक आपको खुशी कैसे मिल सकती है? और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता ही देती हूँ कि ये गायत्री की शादी की तैयारियां चल रही है। 3 दिन बाद है शादी, गायत्री और सुजल की। और आज रात गायत्री की मेहंदी की रस्म। क्यों लगा ना धक्का? अरे मेरा ठीक से किसी के अरमानों का जनाजा, जरा सजा धजा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।